तो आप सभी मेरी आवाज सुन रहे हैं अभी? यस सर, सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। आइए, जो बनाया गया है सब क्लियर दिख रहा है? पुढे केले तुम्ही आणि अति मार्ग बರ್ತದ हाँ सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक के सफर में बहुत सारी बातें हम लोग को सीखने को मिला। म्यूट ऑल कर दीजिए। म्यूट ऑल फिर से करिए। तो अभी तक के जो सिलेबस का स्टडी हम लोग किए हैं उसमें बहुत सारी बातें हम लोग को सीखने को मिला। चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब टर्म हम लोग पढ़े हैं। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स के बारे में भी आप पढ़ाई किए हैं। कल के क्लास में आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन बताया जा रहा था और कल हम लोग सीख लिए थे दोनों तरह से, थ्योरेटिकली भी न्यूमेरिकली भी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं होते हैं जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते हैं। खैर, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखने से उस पर जो फोर्स लगेगा उसका कैलकुलेशन यानी वैल्यू और उसका डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी से पहले आप पढ़ रहे थे दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स, ऐसे यह एक चार्ज है, यह दूसरा चार्ज है, दिस इज Q1 Q2, R डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगते थे कूलम्ब्स लॉ से, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे। यह दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रखेंगे और तब देखेंगे फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पर दो फिगर बनाया गया, दोनों फिगर में फील्ड लाइंस पैरेलल बनाए गए हैं दैट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आप पढ़ रहे हैं। इस फील्ड में एक चार्ज को हम लोग रख देते हैं। यहाँ पर एक चार्ज हमने लिया है, इस चार्ज का वैल्यू है कैपिटल Q। जब ये चार्ज आप रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि हम लोग पढ़े ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन को कहते हैं जिसमें चार्ज पर फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फील्ड उस रीजन को कहते हैं जिसमें मास पर फोर्स लगता है। ऐसा हम लोग जानते हैं। आगे आने वाले समय में आप मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ने वाले हैं। जब करंट पढ़िएगा, करंट के बाद मैग्नेटिज्म जो पढ़ना है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आप पढ़ेंगे। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज आप रखे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा वो पिछले क्लासेस में एक बार बताए थे, आज क्लियर बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब फोर्स निकालना हो तो हम लोग इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होते हैं फोर्स अपॉन चार्ज, और यहीं से हम लोग लिखेंगे फोर्स बराबर हो जाएंगे Q इंटू E की। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स इसी रिलेशन से कैलकुलेट होता है। यहां भी वैसे ही चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां भी वैसे ही दिखाएंगे। यहां जो फोर्स लगेगा उसका भी वैल्यू यही होगा। यहां कैपिटल Q है तो चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे वो भी सीख लीजिए। प्लस चार्ज पर फोर्स उधर ही होता है, प्लस चार्ज पर फोर्स उधर ही होता है जिधर फील्ड होता है। ऐसे कैपिटल Q इंटू E। अगर इसी फील्ड में माइनस चार्ज रखे होते, जैसे यहां पर देखिए यह एक चार्ज है, इसका वैल्यू है -Q, तो
इस पर भी फोर्स यही लगेगा, वैल्यू वही होगा, Q इंटू ई, डायरेक्शन रिवर्स कर जाएंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे -Q इंटू ई। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में जो ये माइनस है, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। दोनों केस में वैल्यू सेम होगा। अगर यह 4 कूलम -4 कूलम रहे तो दोनों जगह फोर्स सेम होगा, क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे, चाहे फिगर कहीं या किसी दूसरे चैप्टर में भी रहेंगे तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। आगे देखिए, यहां पर भी चार्ज रखिएगा तो वैसे ही हम सब लोग एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन सबसे फेमस होता है। चार्ज जब हम लोग बोलते हैं या सोचते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को याद करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, Q बराबर Ne। तो ये फिगर में हम इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं। देखिए, यह जो देख रहे हैं यह आपका इलेक्ट्रॉन है, E फॉर इलेक्ट्रॉन। और हम सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, तो माइनस चार्ज वाले प्रोसेस से फोर्स दिखाएंगे। यहां लिख दिए, चूंकि यह माइनस है तो फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे E इंटू ई के। अगर यहां प्रोटॉन होता जो प्लस चार्ज होता है तो उस पर फोर्स इधर ही लगता। अगर यहां आप न्यूक्लियस रखते तो उसमें भी प्लस चार्ज होता है, उस पर भी फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में होता। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड में किधर लगेगा यह हम लोग समझ गए, वैल्यू भी जान गए। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का भी हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपको बताया ही थे कि पैरेलल लाइंस नहीं होंगे, कर्व होंगे या पैरेलल नहीं होंगे, ऐसे दिखा देते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इसमें भी चार्ज रखिएगा तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे ही दिखाया जाएगा। वैल्यू बदल जाएंगे लेकिन डायरेक्शन ऐसे ही दिखाया जाएगा। दिखा के बताते हैं आपको। जैसे यहां पर Q चार्ज हम रखे हैं, इस पॉइंट का नाम A है, यहां पर हमने -Q चार्ज रखा है और इस पॉइंट का नाम B है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमने 2 पॉइंट लिया, A और B। एक जगह प्लस चार्ज लिए हैं, दूसरे जगह माइनस, तो फोर्स वैसे ही दिखाएंगे। प्लस चार्ज पर लगने वाले फोर्स फील्ड के ही डायरेक्शन में होंगे। ऐसे कितना होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जान रहे हैं ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो ए पॉइंट के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे ई ए, जहां पर ई ए रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ये यहां पर दिखाइएगा तो ऐसे ही, क्योंकि यह माइनस है तो माइनस चार्ज में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ऐसे दिखाएंगे हम लोग। और यहां पर वैल्यू लिखेंगे -Q ई बी के। फोर्स दिखाने का मेथड यही है। नेक्स्ट आगे देखिए, हम लोग जानते हैं सेन बी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बड़ा होगा ए पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहां पर फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। यहां पर फील्ड लाइन क्लोज नहीं है, इसके तुलना में ज्यादा स्पेस पर है, इसीलिए यहां पर स्ट्रेंथ कम होंगे। और जब फील्ड का वैल्यू जान गए तो फोर्स का भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यही है आपका कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। वहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसमें किसी को भी, आप में से जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं अभी, किसी को भी कहीं कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दो ही चीज हम बताए हैं, एक डायरेक्शन और दूसरा वैल्यू। वैल्यू में सीधे तो यही निकालना है, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। और डायरेक्शन, प्लस चार्ज में सेम डायरेक्शन, माइनस चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन। दो ही चीज यहाँ बताया गया। यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो सब जगह फोर्स सेम ही होगा अगर चार्ज सेम है तो, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स के वैल्यू बदल जाएंगे क्योंकि फील्ड अलग अलग होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नई बात फिर आपको सिखाते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब फिर यहाँ पर 11 क्लास की कुछ बातें आएंगे। देखिए, 11 के लिए क्लास की बातें हम अपने मन से नहीं लाते हैं, हम चाहें तो नहीं भी ला सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा उससे। इससे अच्छा है थोड़ा परेशानी ही सही, सीखने का कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड हमने लिखा कि हेडिंग जो भी है इसका मतलब समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी हम लोग चार्ज पार्टिकल को अब ऐसे जगह पर रखेंगे जहां इलेक्ट्रिक के साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है ये हम सब लोग जानते हैं। चलिए उसको पढ़ते हैं थोड़ा देर में। अभी देखिए क्या बता रहे हैं, ये जो लाइन हम खींचे हैं यह ग्राउंड है। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब आप समझते होइएगा, यह एक ऐसा सरफेस है जो अर्थ सरफेस के, या अर्थ सरफेस ही है ऐसा समझ, यह अर्थ सरफेस ही है। और हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, हर जगह, हर पोजीशन पर नीचे के तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगता है। उस एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्यों लगता है, इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ ग्रेविटेशन। ये जो जी है, यही जी पृथ्वी के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन है, और यही जी अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू भी होता है। यही जी एक्सेलरेशन भी है, यही जी फील्ड भी है। इसी जी को ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ये बातें ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाई होता है और इसके बारे में वहां पर आप पढ़ते होइएगा। Gm/r², यहाँ m अर्थ का मास है, यह r अर्थ का रेडियस है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसी को सोल्व करते हैं तो अर्थ के सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ऐसा आप कह सकते हैं, कभी बदलते नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, इस अर्थ के सरफेस पर दो प्लेट रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है।
देखिए यह एक प्लेट है, यह भी एक प्लेट है। ऐसा फिगर कल आप लोग को कई बार बताए थे। ये नीचे जो प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है और ऊपर जो प्लेट है यह 0 वोल्ट है या 10 वोल्ट है। ऐसा जब आप कहते हैं तो एक दूसरे से कंपैरिजन के लिए या कंपैरिजन करने से पता चलता है कि यह हाई पोटेंशियल है और यह जो है लो पोटेंशियल है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यही है, ये सब जगह है, पृथ्वी के सरफेस पर हर जगह। नेक्स्ट, ये हाई और लो पोटेंशियल के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हाई से लो पोटेंशियल होता है, यानी दोनों प्लेट के बीच में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक जगह हम दिखा देते हैं, या दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना आपको आता है। कल इस पर क्वेश्चन के साथ आपको सिखाए थे, क्वेश्चन बनवा के भी बताए थे। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह ग्रेविटेशनल फील्ड है। नेक्स्ट, अब एक चार्ज यहां पर रख देते हैं, ठीक है। यह एक चार्ज हमने लिया है या एक पार्टिकल लिया है। इस पार्टिकल के पास चार्ज का वैल्यू है Q, और आप जानते हैं दुनिया में कोई भी पार्टिकल आप लीजिएगा या कोई भी बॉडी लीजिएगा उसमें मास होता ही है, मासलेस नहीं होते हैं। तो ये जो पार्टिकल आप लिए हैं इसमें मास भी होगा, इसको दिखा देते हैं m। अब देखिए इस पार्टिकल में चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा और मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स लगेगा। यानी इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं इस चार्ज पर दो फोर्स लगेंगे, एक ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, दूसरा चार्ज के कारण। नेक्स्ट, अगर ये चार्ज नहीं होता, इस पार्टिकल में सिर्फ मासे होता तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर नहीं लगेगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा। तो दोनों फोर्स लगने के लिए यहां चार्ज और मास दोनों होना चाहिए। यहां क्यों लिए हैं, अब फोर्स को दिखा दीजिए। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेंगे जिसको हम लोग कहते हैं QE। आप या हम सभी लोग जानते हैं ये मैन है, इस पर नीचे 100 न्यूटन लगा है और इसी मैन पर ऊपर अगर 150 न्यूटन लगे तो यह मैन कभी भी रेस्ट में नहीं होगा, यह मैन ज्यादा फोर्स के डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगा, तो इसे इक्विलिब्रियम नहीं कहा जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें टोटल फोर्स 0 हो जाए, बॉडी आइदर रेस्ट में रहे या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में या इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना है तो ऊपर वाला चार्ज नीचे के बराबर होना चाहिए। यहीं पर हम लोग लिखेंगे ऊपर वाला फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। यहां फिजिक्स में जो इक्विलिब्रियम वर्ड है इसका सीधा रिलेशन फोर्स से होता है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए यहीं पर लिखेंगे QE बराबर mg के। ये रिलेशन हो गया, हम लोग समझ गए कौन क्या है, कहां से आया, सब हम लोग को सोर्स पता है। नेक्स्ट, अगर नीचे वाला लो पोटेंशियल और ऊपर हाई पोटेंशियल होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होता, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे ही लगता। ऐसे केसेस में यहां इक्विलिब्रियम नहीं होते, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों फोर्स अपोजिट लगना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। यहां तक समझ जाने के बाद नेक्स्ट, इसी में एक और बात हम जोड़ देते हैं। यहीं से हम लोग लिखे हैं, पढ़े हैं, यहीं पर लिख देते हैं, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लास के शुरुआत में यह टॉपिक पढ़ाया गया था, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप में से कई लोग बाद में जुड़े हैं, उनका शुरू का क्लास मिस भी कर गया होगा। अगर लगातार जुड़े रहिएगा तो कभी न कभी जरूर पीछे वाला हम पढ़ा देंगे। अभी जो काम हो रहा है इस पर पूरा ध्यान लगाइए, अब पीछे वाले का चिंता नहीं कीजिएगा।
देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम क्या बताए थे, Q बराबर होता है Ne। यह रिलेशन माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। यहां पर इस इक्वेशन में m इलेक्ट्रॉन का संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसे भी आप यहां रख सकते हैं। यहीं से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 Q के जगह पर आ गया Ne और E बराबर हो जाएंगे mg। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहां से भी बनते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो भी यहां से कैलकुलेट होंगे। वहीं पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी जानिए अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो मोशन में आ जाएगा। तो मोशन होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, कितना स्पीड से चलेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये सब टर्म यहां पर आ जाते हैं। अब जैसा कि सब दिन बताते हैं, अब सिलेबस अच्छे खासे पोजीशन में हम लोग आ गए हैं। अब मेहनत करने का समय है, पसीना बहाने का समय आ गया है। अब नेक्स्ट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हेडिंग दिया गया है, इस हेडिंग को समझ लीजिए। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मोशन में लाने जा रहे हैं। और जब मोशन का नाम लेते हैं तो 11 क्लास का मोशन वाला टर्म सब यहां आएगा। 1 डायमेंशनल मोशन एंड 2 डायमेंशनल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, ये सभी टर्म यहां पर आ जाते हैं। मोशन जब पढ़िएगा तो ये सब आएंगे। चलिए आगे हम लोग मोशन का केस पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह से हम लोग मोशन का पढ़ाई करेंगे। प्लस चार्ज चलेगा तो क्या होगा, माइनस चार्ज चलेगा तो क्या होगा, ये हम लोग को पढ़ना। ठीक है, तो यहां पर एक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं हम लोग। ऐसा समझिए यह एक घर है या एक आइसोलेटेड स्पेस है। इस घर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। ये जो तीर का निशान अभी हम दिए हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर एक होल हम लोग बनाए हुए हैं। यह होल है, इससे हम लोग अंदर चार्ज को भेज रहे हैं। देखिए यहां पर यह एक Q चार्ज है। ई चार्ज जो है ना, घर से बाहर रखा हुआ है। अभी इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस घर के अंदर है। नेक्स्ट, इस चार्ज को हम u वेलोसिटी से इधर भेज दिए हैं, तो यह चार्ज जाने लगेगा और इस घर के अंदर प्रवेश कर गया। यहां पर देखिए, यहां से इस घर के में जाने के बीच में कहीं फोर्स नहीं लगा है क्योंकि घर के बाहर था, इसीलिए इसका स्पीड यही रहेगा।
यानी यहां अंदर जब पहुंच गया तो इसके पास स्पीड यही है u और यह चार्ज है q। अब देखिए, अब जहां पर ये है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, और वह फोर्स कितना लगेगा ये हम लोग को मालूम है। क्योंकि यह प्लस चार्ज है इसीलिए फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में ही लगे, ऐसे हम लोग दिखा देंगे। इसके बाद कितना लगेगा तो हम लोग जानते हैं चार्ज इनटू फील्ड, अभी जस्ट आपको पढ़ा रहे थे, ऐसे लिखेंगे Q इंटू ई। और हम सभी लोग जानते हैं जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन होता है, और जब एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बदल जाते हैं। यानी यह चार्ज पार्टिकल अब अंदर में u वेलोसिटी से नहीं चलेंगे। सब म्यूट ऑल कर दीजिए सर, बीच में माइक क्यों खोल लेते हैं, बीच में डबल क्लिक कीजिए ना, बीच में डबल म्यूट ऑल कीजिए तो। हाँ, तो बता रहे थे QE फोर्स के कारण इस चार्ज पार्टिकल का स्पीड अब u से बदल जाएगा, क्योंकि यह एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा क्योंकि यह फोर्स सब जगह इस पर लगते रहेगा। ये चार्ज यहां भी जाएगा तब भी QE, यहां भी जाएगा तब भी QE, यहां भी जाएंगे तब भी QE। नेक्स्ट, ये चार्ज पार्टिकल जब अब मोशन में रहेगा तो इसका पाथ कैसा होगा, देख लीजिए। यहाँ पर स्पीड यानी वेलोसिटी भी उधर है, अब फोर्स भी उधरे है, इसीलिए यह चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा। और जब मोशन स्ट्रेट पाथ पर होता है तो इसे हम लोग 1D मोशन कहते हैं। इस चार्ज पार्टिकल का मोशन 1D मोशन होगा और एक्सेलरेटेड होंगे, क्योंकि यहां फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेटेड, कितना फोर्स लग रहा है यहीं पर लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर कितना लगा है, Q इंटू ई। यहीं से हम लोग लिखेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ से पढ़ते हैं हम लोग कि किसी भी पार्टिकल या बॉडी पर लगने वाला फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होते हैं। यह रिलेशन हम लोग को बताता है F इक्वल ma, दिस इज इक्वेशन 2, और यहां जो आप निकाले हैं दिस इज इक्वेशन 1। यहीं से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहला और दूसरा इक्वेशन को देखिए, इस F को रिप्लेस कर देंगे ma से, यहीं से ma बराबर हो जाएंगे QE, और यहीं से a निकालिएगा QE बाई mc। यह उस एक्सेलरेशन का वैल्यू है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण यहां पर चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जब निकल गया है तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां से यहां गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, यहां से यहां गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं से हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग 11 क्लास में जो आप पढ़ते थे, पहला नंबर देखिए, v बराबर u प्लस at। एक्सेलरेशन का वैल्यू रखिएगा तो v बराबर हो जाएंगे u प्लस QE बाई m इंटू टी के। 2 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी होगा यहां से कैलकुलेट होगा। दूसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, इसे भी यूज करिएगा तो वैसे ही v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन का वैल्यू QE बाई m इंटू s। आप में से कई लोगों को लग रहा है कि सब क्या हो रहा, 11 क्लास का ये सब कहां से आ गया। ये जो मोशन वर्ड है ये जहां भी आप पढ़िएगा ये सब रिलेशन आएंगे ही। ऐसे ये सब तो 9वीं क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सब रिलेशन। तो चूंकि 1D मोशन हो रहा है, ये दोनों 1D मोशन का इक्वेशन है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करेंगे।
एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है उस पर यह डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन आपको मालूम हो गया है, यही से आएगा। अब जो भी टर्म निकालने हैं हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हम बताएं इसमें कोई भी परेशानी है तो पूछ सकते हैं। ये हम प्लस चार्ज का बताए हैं, माइनस चार्ज का क्या होगा अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। फील्ड का डायरेक्शन बदल देंगे तो क्या होगा वो भी बताएंगे आपको। ये जो पढ़े हैं ये फिगर नंबर 1 है। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके मन में जो बातें आ रहे थे उसको बदल देते हैं, वही कर लेते हैं। यहां पर ई माइनस चार्ज है, ठीक है, और इसका मास यम है। पिछले बार में भी एम ए था, पिछला बार मास हम नहीं दिखाए थे, लेकिन इसी का मास यम जो इक्वेशन में आप क्यू बाई एम लिखे थे वहां पर यही यम था। अब ई माइनस चार्ज यू स्पीड से अंदर गया है, यही है वह चार्ज माइनस क्यू। इसका स्पीड जब अंदर गया ना उस समय का यू है, तो अंदर जाते ही यही का स्पीड यह यू है। आपको समझ में आए इसके लिए हम यहां बना रहे हैं। यह समझना है कि यहीं पर एंट्री की जगह पर ही यू स्पीड होगा, अंदर जाते ही स्पीड बदलने लगेंगे क्योंकि फोर्स के कारण स्पीड बदल जाएंगे। आगे देखिए कि माइनस चार्ज है तो इस पर भी वही फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे। यह देखिए इधर लगेगा माइनस क्यू इंटू ई के। अब देखिए बॉडी आगे जा रहा है, अब फोर्स पीछे लग रहा है। ऐसा जब होता है तो स्पीड घटता है। हालांकि मोशन अभी भी स्ट्रेट पाथ पर होगा। स्ट्रेट पाथ से बदलने के लिए फोर्स का डायरेक्शन बदलना होगा, तब मोशन का या पाथ बदलते हैं। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है जहां इस वेलोसिटी और फोर्स आप दिखा रहे हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर है, इसीलिए पाथ बदलने की संभावना नहीं है। लेकिन फोर्स अपोजिट है इसीलिए वेलोसिटी घटेगा और एक न एक समय यह पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। ऐसा मोशन जिसमें स्पीड घटते हैं दैट इज कॉल्ड डिसेलरेटेड या रिटार्डेड, ऐसे हम लोग लिखेंगे। यह डिसेलरेटेड मोशन का केस है। यहां भी हम लोग लिखेंगे फोर्स माइनस क्यू ई है और न्यूटन के सेकेंड लॉ से इसी एफ को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज माइनस क्यू ई, और यहां से एक्सेलरेशन निकालिएगा माइनस क्यू ई बाई एम। देख रहे हैं एक्सेलरेशन माइनस में है, यही बता रहा है दिस इज रिटार्डेशन। तो निगेटिव चार्ज भी जाएंगे तो 1D मोशन ही होगा, लेकिन रिटार्डेशन होगा। अगर फील्ड का डायरेक्शन इधर होता तब देखिए फोर्स उधर लग रही, फिर एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। आप सब लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर फील्ड को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो सकता है। फील्ड रिवर्स होंगे, फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा, तो फिर यू और फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएंगे। यहां भी वो सब इक्वेशन यूज होंगे, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहां से आप हर टर्म का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग इस बॉक्स में रेस्ट में रखेंगे तब क्या होगा, उसको हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज या इज केप्ट स्टेशनरी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जैसे अभी देखिए इसको क्या कर रहे थे, यू से फेंक रहे थे, यू से भेज रहे थे। अगर हम चार्ज पार्टिकल को ले लिए ऐसे और यहीं पर जाके रख दिए तो रखने के बाद अब क्या हो, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी चार्ज पार्टिकल को जस्ट यहां पर रख दिया जाएगा तो क्या हो। ये माइनस चार्ज वाला केस था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रेस्ट वाला केस बताते हैं, अब तब 2D मोशन वाला केस भी आपको बताएंगे।
ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। ये जो फिगर अभी आप स्क्रीनशॉट लिए हैं, या फिगर नंबर 2 था, इसको दूसरा नंबर फिगर में बनाइएगा कॉपी पर। अब तीसरा नंबर है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज जस्ट केप्ट या पुश पहले हम रफली बताते हैं, सब लोग समझ लीजिए, रफली बताते हैं फिर फाइनली बताएंगे। एक चार्ज पार्टिकल हम लिए और उसको यहां रख दिए, यही है वह चार्ज क्यू। इस बॉक्स में या घर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अगर ऐसे आप लेते हैं तो इस पर फोर्स लगेगा क्यू, और इसी फोर्स के कारण यह चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाएगा और यह चलने लगेंगे स्ट्रेट पाथ। फोर्स लग रहा है इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा। नेक्स्ट, अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा तब यह क्यूई फोर्स अब इधर नहीं लगेंगे, नीचे लगेंगे, और यह चार्ज पार्टिकल नीचे भी स्ट्रेट पाथ पर चलने लगेगा। अगर यह फील्ड अपोजिट कर दीजिएगा इधर के तरफ तो फोर्स इधर लगेंगे और चार्ज पार्टिकल इस घर से बाहर चला जाएगा। तो फील्ड के डायरेक्शन बदलने से मोशन के डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमने लिया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल को यहां पर रख दिए हैं, यही क्यू है। अभी जो है ना यह रेस्ट में रखा हुआ। ऐसा जब आप कहते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है हम लोग जानते हैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो गया। अब देखिए, इस चार्ज पर इस फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग दिखाएं क्यूई। इसी फोर्स के कारण यह मोशन में आएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसका स्पीड बढ़ने लगेगा और वहां पहुंच गया। यहां से मोशन परफॉर्म करके यहां पहुंचा। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन पर जो वेलोसिटी होता है इसे v से लिखते हैं, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने s मान लिया। ठीक है, अब यहीं से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर, जैसा कि आप जानते हैं क्यूई, अब फोर्स बराबर होते हैं मास गुने एक्सेलरेशन क्यूई। यहीं से एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएंगे क्यूई बाई एम की। यह एक्सेलरेशन हम लोग फिर से कैलकुलेट किए वही है। नेक्स्ट, यहां से यहां जब पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना स्पीड होगा, यह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं से लिखेंगे बाय यूजिंग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। v स्क्वायर बराबर देखिए u का वैल्यू 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन आपका यही है q e बाई m इंटू एस। इसी को सोल्व कीजिएगा तो v बराबर हो जाएंगे √2q ES बाई एम के। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में रख दीजिएगा तो 2 मीटर चलने के बाद कितना स्पीड होगा वह यहीं से कैलकुलेट होगा। यह वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग निकाले हैं। इस फाइनल पोजीशन पर कितना वेलोसिटी होगा वह निकाले। अब नेक्स्ट हम लोग यहीं से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी
ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हम निकालना चाहते हैं, यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि यहां वेलोसिटी जीरो है। यहां का काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो क्या होगा, यही निकालना है हम लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं हाफ mv²। अब v स्क्वायर या v का वैल्यू आप लाए हुए हैं यहाँ पर, उसको पुट कर दीजिए। के बराबर हम लोग लिखेंगे हाफ m। अब देखिए v स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर बचेंगे 2q/m के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बताते हैं। इसको सोल्व करिएगा तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर देखिए क्या आ रहा है, QES। इलेवन क्लास में आप लोग पढ़ते थे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता। आज 12 क्लास में भी वही पढ़े हैं, हाफ mv² ही है। जी का वैल्यू यहां जो कॉन्फ़िगरेशन आया, इसको जब रखे तो काइनेटिक एनर्जी का वह रिलेशन आया। इसमें Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और F डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या लेंथ है। नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी आप यहां यूज करके इसको नए तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं सेंस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q बराबर हम लोग पढ़ते हैं NE। इस Q को हटा करके यह भी लिख सकते हैं। यहां से चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होता है। इसके बाद लिख देते हैं, यहीं से K बराबर हो जाएंगे NE/ES। सिंबल से मत घबराइए। N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यह E इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह S डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या लेंथ है। इस सभी टर्म से हम लोग को या हम लोग का परिचित है, इसमें नया कुछ नहीं है। आगे देखिए, कल के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर ऐसा लिखे थे, सब लोग को याद होगा, कल ही पढ़े थे इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ऐसा हम लोग पढ़े। पोटेंशियल डिफरेंस को भी बताए थे कि V साइन से लिखा जाता है, यहां पर V, यह V लिखा हुआ। और लेंथ को आज के क्लास में लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को S से लिखे हैं, तो यहाँ S लिखिए। यहीं से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गए V/S की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, E × S बराबर हो गए V के। यह V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी E × S को आप हटा सकते हैं। यहां जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है E × S, इस पूरे के जगह पर हम लोग V लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़िएगा वहां पर ये सब रिलेशन बहुत यूज होता है। जब डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको बताएंगे वहां पर, तो काइनेटिक एनर्जी का यह रिलेशन वहां यूज करेंगे। चलिए आगे यहीं से, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक नया रिलेशन हम लोग को मिल गया है, Q और ES के जगह पर रिप्लेस कर गया V। यह V जो लिखे हैं, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस।
यहीं से हम लोग लिखेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी का। देखिए क्या क्या रिलेशन हम लोग पढ़े। 11 में पढ़ते थे हाफ mv², आज सोल्व किए तो यह आया QES, और इसी को सोल्व किए तो यह आया है Q इंटू V। चार्ज का वैल्यू NE भी आप रखिएगा तो एक नया रिलेशन बन जाता है। तो चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मोशन कराइएगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी इस रिलेशन से कैलकुलेट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में आपको बताए हैं, कल जब पढ़ेंगे तो 2 डायमेंशनल मोशन का भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, वो भी बताएंगे। और उसके बाद वापस हम लोग वहां चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो काम अधूरा है उसको पूरा करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अब कल पढ़ाई होगा।